डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और नवाचार के चलते खेती को एक नए आयाम तक पहुंचा चुके हैं। जी हां, खेतों से उन्होंने एक उद्यम खड़ा किया है और सफलता की एक नई मिसाल भी बनाई है। इसी क्रम में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के खुसालीपुर गांव में, जहां पर रहते हैं हमारे सफल किसान सुधीर सैनी जी। बता दें कि पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर ये फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं। तो क्या है इनकी सफलता की कहानी, आइए जानते हैं उनसे और रुख करते हैं सहारनपुर का। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के खुलासीपुर गांव के रहने वाले सुधीर सैनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये ठान लिया कि वे खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाएंगे। बचपन से ही खेती से जुड़ाव और कृषि के प्रति रुचि होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती के आधुनिक तरीकों को भी नजदीक से समझा। सहारनपुर क्षेत्र वैसे तो उच्च गुणवत्ता वाले आम की पैदावार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहीं से सुधीर जी को प्रेरणा मिली कि क्यों ना आम की खेती को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उसके मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का कार्य भी शुरू किया जाए। उन्होंने क्षेत्र के किसानों से बातचीत की, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह ली और फिर निर्णय लिया कि आम से बनने वाले अचार, मुरब्बा और जैम जैसे उत्पादों की इकाई स्थापित करेंगे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद गांव में खेती करने का काम कर रहा था। खेती करते करते समय एक विचार आया कि हम क्यों ना अचार, मुरब्बे जैसी चीज़ों में जाएं, ताकि हम इस क्षेत्रीय फल और सब्जियों का जो उत्पादन होता है उसका ठीक से बाय प्रोडक्ट बना करके मार्केट तक जाएं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में, हमारा ये पूरा आम का क्षेत्र है, जहां आम की हमें एक अच्छी कीमत चाहिए थी, जो बाज़ार में जाने के बाद उसको वहाँ तक ले जाने तक कई बार हमारे भाव इतने नीचे आ जाते थे और हम उस माल को वापस लाएं या उसको मंडी में फेंक करके आए। जब ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी तो हमने पाया कि हम क्यों ना अपने प्रोडक्ट को लेकर के बाय प्रोडक्ट में आए और हम उसको अच्छे से संरक्षण करके लगातार, जैसे मैं एक उदाहरण मानूं कि भाई हमारे पास आम है, आम हम बाज़ार में जाने से पहले जब आंधी चलती है तो हमारा आम गिर जाता है कच्ची अवस्था में। उस समय हम उसका क्या करें, उसकी कीमत भी कम मिलती है। ऐसी स्थिति में हमने उसको अचार के रूप में काट करके जो नमक का सॉल्यूशन होता है, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, उसमें स्टोर कर लिया और आज हम उसको सालों साल अचार बना करके सेल करते हैं। परंपरागत खेती से कुछ आगे बढ़कर उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। इसी सोच के साथ वे भी अपने प्रयासों से किसानों के उत्पादों को मूल्य संवर्धन के साथ बाजार तक पहुंचाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण लिया और खादी ग्राम उद्योग से भी आवश्यक तकनीकी जानकारी हासिल की। आज वे सब्जियों और अन्य फलों से बने अचार, मुरब्बा, जैम और जूस जैसे उत्पाद तैयार कर रहे हैं। युवा अवस्था में हर व्यक्ति को रोजगार की जरूरत होती है। मैं भी एक रोजगार की तलाश में था। मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का एक गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा था। उसे करते करते ही ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना फूड प्रोसेस में जाऊं, जो मैंने 2011 में एक छोटी सी शुरुआत की थी, जब मेरे पास पैसा भी नहीं होता था, मात्र 350 रुपये लेकर के। और ये एक
लक्ष्य बना करके जो हमारे पास एक विचार आया उसको लेकर हमने काम की शुरुआत की और करते करते 2014 में हमने इसको बढ़ाने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में जाकर के वहाँ से इसका प्रशिक्षण लिया और साथ ही साथ हमने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक अपनी क्षेत्रीय शाखा से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर के इसको बढ़ाया और आज हमें 2014 से लेकर अब तक जो हम काम कर रहे हैं उसे करते करते ही हमने इसे और गति देने के लिए पहले हमारे पास फूड प्रोसेस का एक लाइसेंस था, उसके बाद हम फूड सप्लीमेंट के साथ साथ न्यूट्रास्यूटिकल में आ गए जहां हम टैबलेट और सिरप जैसी चीज़ें भी आज बना रहे हैं। सुधीर सैनी ने अपने क्षेत्र के किसानों को भी अपने मिशन से जोड़ा। उन्होंने किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित किया और कई किसानों को एलोवेरा की खेती अपनाने के लिए तैयार किया। स्वयं उन्होंने अपने खेतों में अंजीर की खेती शुरू की और उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करते हुए आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण का कार्य भी आरंभ किया। आज सुधीर सैनी का ये प्रयास न सिर्फ उनकी आय का नया जरिया बना है, बल्कि आसपास के किसानों के लिए स्वावलंबन की प्रेरणा भी बन चुका है। हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कि यहाँ का किसान जो खेती करता है उनके साथ हम सीधा जुड़ें, जिसमें एलोवेरा की खेती कराना, अंजीर की हम स्वयं खेती करते हैं जिसका हम मार्केट में फल नहीं बल्कि प्रोसेस प्रोडक्ट बना करके सेल करते हैं। और आज हमारे साथ सैकड़ों किसान इस क्षेत्र के जुड़े हैं जो आज उनके साथ हम लोग मिलकर और वो हमारे साथ मिलकर हम आर्थिक उन्नति की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। सुधीर सैनी अपने गांव में ही अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट चला रहे हैं। ये यूनिट भले ही गांव के स्तर पर लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर तैयार होने वाले उत्पाद किसी बड़े उद्योग से कम नहीं हैं। सुधीर जी अचार, मुरब्बा, जैम और जेली जैसे फूड प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक भी है। इसके साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। यहाँ च्यवनप्राश, लिवर टॉनिक, थायराइड की दवा और अन्य हर्बल उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अभी इस एक गांव की छोटी सी इकाई में हम लोग जैसे अचार, मुरब्बे, जैम, जेली आदि को लेकर के उसके अलावा भी और अन्य प्रोडक्ट जो टैबलेट फॉर्म में हम बना रहे हैं, जैसे सिस्ट के लिए बनाते हैं, अपने थायराइड के लिए दवाई बनाते हैं, लीवर के लिए दवाई बनाते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बनते हैं वो सिरप बनाते हैं और च्यवनप्राश आदि आज हमारे पास 50 से अधिक प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के हम काम कर रहे हैं। सुधीर सैनी का उद्देश्य केवल स्वयं की प्रगति तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी यूनिट को गांव के युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र का रूप भी दे दिया है। वे युवाओं को सिखाते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं और कैसे खेती से जुड़कर स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। आज उनके पास 50 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। कोई पैकिंग में लगा है, कोई प्रोसेसिंग में, तो कोई मार्केटिंग का जिम्मा संभाल रहा है। सुधीर सैनी की ये इकाई आज गांव में रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है, जहां मेहनत और नवाचार मिलकर नई सफलता की मिसाल लिख रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमारे सफल किसान सुधीर सैनी जी कैसे अपने उत्पादों की मार्केटिंग करते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि क्षेत्र का जो केवीके है वो किस तरह से आसपास के किसानों को नई नई तकनीकों से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या सूर्या की लीडरशिप में युवा टीम इंडिया का सूर्योदय होगा? अभिषेक, बुमराह, तिलक और हार्दिक हैं खिताब बचाने को तैयार। देखिए T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चहते चैनल DD स्पोर्ट्स, DD फ्री डिश पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं, जानते हैं कि किस तरह के प्रयास यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं आसपास के किसानों को नई नई तकनीकों से जोड़ने के लिए, उनकी खेती किसानी को उन्नत बनाने के लिए। आइए रुख करते हैं क्षेत्र के केवीके का। सहारनपुर का कृषि विज्ञान केंद्र क्षेत्र के किसानों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। यहाँ किसानों को नई तकनीक, फसल की नई किस्मों और आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जाती है। केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को मौसम के अनुरूप खेती करने, मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और जैविक खाद के उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को फसल संरक्षण, बीज उत्पादन और प्रसंस्करण तकनीक सिखाई जाती है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर द्वारा जो ICAR द्वारा मैंडेट 5 डिसाइड किए गए हैं, जिसे प्रमुख रूप से एक तो ग्रामीण प्रशिक्षण की है, जिसमें चाहे किसान प्रशिक्षण की, कृषक प्रशिक्षण की बात हो, चाहे ग्रामीण युवा की बात हो। दूसरे मैंडेट में प्रदर्शन है, परीक्षण है। तीसरे में आता है एक तरीके का कि ये जो जिला सूचना केंद्र के तरीके से जो भी तकनीकियां हैं ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके के 5 जो मैंडेट हैं, उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है, जो कृषक प्रशिक्षण है, कृषि प्रशिक्षण में चाहे कैंपस में ट्रेनिंग हो रही हो या ग्रामीण स्तर पे हो रही हो। हमारे जनपद में 11 ब्लॉक हैं, जिसमें 11 ब्लॉकों में सभी गांव में हम लोग कुछ अंगीकृत गांव भी कर रखे हैं, कुछ बिना अंगीकृत गांव को भी किसानों को हम प्रशिक्षित करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षण हैं जो ग्रामीण स्तर में समस्याएं आती हैं, जिनको किसी न किसी रूप में, चाहे प्रदर्शन के रूप में, चाहे परीक्षण के रूप में, हम किसानों की समस्याओं को चाहे उनके ज्ञान के माध्यम से, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु का काम करता है। यहाँ वैज्ञानिक सीधे किसानों से जुड़कर उनकी समस्याएं समझते हैं और उन्हें नई तकनीकों से समाधान बताते हैं। आज की जो मुख्य समस्या हमारे किसानों की है वो है कि हमारे जो खेतों में लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके सापेक्ष जो है हमें उसका उत्पादन जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाता है और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी कम होती जा रही है। इसके पीछे 3-4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले आपके खेत में जैव विविधता की कमी आने से हमारे फसलों का एक सिकुड़ कर रह जाना, केवल 1 या 2 क्रॉप को अपने खेतों में लेना, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इसमें है हमारी मृदा का प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य के प्रति किसान भाई बिल्कुल जागरूक नहीं है। इसमें केवल वो केमिकल खादों पर आज के समय में निर्भर रह गए हैं। तो इसके लिए हमें अपने खेतों में जैव विविधता यानी कि फसल चक्र को अपनाना है। फसल चक्र के साथ साथ में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एकीकृत फसल प्रणाली का आज का समय है। एक फसल पे निर्भर न रह के फसल के साथ साथ आप उसमें बागवानी कीजिए, आप उसमें सब्जी लगाइए, आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करिए, आप उसमें मछली पालन करिए। इसके साथ साथ में जितना भी विविधताएँ आप अपने खेतों में ला सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके साथ में आप मृदा स्वास्थ्य को लेके आप जागरूक होइए। आप केमिकल खादों पर निर्भर न रह के इसमें जैविक खादों को भी अपने इसमें समय दीजिए। आप अपने खेतों में अगर फसल चक्र नहीं अपना पाते हैं तो इसमें आप सह फसली का भी उपयोग जो है कर सकते हैं, क्योंकि सह फसली अपने आप में जैसे कि एक शब्द से ही आपको मालूम पता पड़ रहा है कि सह फसली यानी कि एक दूसरे के लिए वो सहयोग देती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे अगर हम इस समय जो है शरदकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, तो इस समय आप ऐसी फसलें अपने खेतों में लगाइए गन्ने के साथ में जो कम अवधि की हों और जो हमारी मुख्य फसल है उसको नुकसान न पहुंचाती हो। इसमें आप जो है इसमें दलहन का समावेश कर सकते हैं, जैसे चना मसूर का उपयोग करिए, या फिर जो आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो प्रजातियां हैं सरसों की, आप उनका 110 दिन में पक के वो तैयार हो जाती हैं, उनका उपयोग जो है आप इसमें कर सकते हैं। साथ में आप सब्जियों का भी अपने गन्ने में जो है उसको उगाकर अच्छा जो है उसमें उत्पादन जो है आप ले सकते हैं।
केंद्र में कृषि से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें फसल प्रबंधन, बीज उपचार और जैविक खाद के उपयोग की जानकारी दी जाती है। साथ ही पशुपालन और पशु स्वास्थ्य के प्रति भी किसानों को जागरूक किया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और खेती को लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित करना। कृषि जो शब्द है, एक खेती और पशुपालन बिना दोनों के सामंजस्य से पूरी नहीं होती है। आजकल जैसा कि चल रहा है कि अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, उससे बहुत सारे पर्यावरण पे दुष्प्रभाव पड़े, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं के स्वास्थ्य पर, साथ साथ मृदा के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत प्राकृतिक खेती एक विधा है, जिसके लिए प्रचार प्रसार एवं यहाँ बहुत सारे जो क्लस्टर बना करके किसानों को जो है ये इस पर हम लोग प्रचार प्रसार करें, जोर दे रहे हैं कि कम से कम अपने खाने भर कर प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती का जो मेन उद्देश्य ये है कि हमें केमिकल फ्री उत्पाद पैदा करना है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर, पशु के स्वास्थ्य पर और मृदा स्वास्थ्य पर उसका असर पड़े, और साथ साथ जो पर्यावरण में दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उसको संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। हमारे किसान भाई जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं वो उनको देसी बीज का मतलब है कि जो लोकली उपलब्ध हो, स्थानीय स्तर पर जो बीज उपलब्ध है उस पर हमें उसकी बुआई करनी है। दूसरी चीज़ है देसी गाय का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ की देसी गायें हैं, चाहे साहिवाल हो, गिर हो, देवनी हो, हरियाणा हो, थार पार करो, मतलब जिसके कुबड़ है वो देसी गाय का हमें प्रयोग करना है। देसी गाय इसलिए प्रयोग करना है कि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र से ही हम उसके उत्पाद बनाएंगे, जिससे कि मृदा स्वास्थ्य की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, साथ साथ जो कीड़े बीमारियों के दूर करने के लिए भी जो उत्पाद बनाएंगे इसी का है। फिर साथ साथ थोड़ी सी हमें बड़े पेड़ की मिट्टी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है हमें कीड़े और बीमारियों के लिए जैसे कि बताया गया बहुत सारे उत्पाद, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पानी अर्क है, इन सब का उपयोग करके हमें प्राकृतिक खेती करना है। कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हुआ है। यहाँ नियमित रूप से आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में किसानों को खेत से लेकर बाजार तक की पूरी जानकारी दी जाती है। इसी प्रयास का परिणाम है कि आज सहारनपुर के कई किसान फूड प्रोसेसिंग, औषधीय पौधों की खेती और विविध फसलों में सफल हो रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी औसत रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान सुधीर सैनी जी का, जिनका मानना है कि अगर आपका उत्पाद अच्छा है और सही तरीके से मार्केटिंग करके, पैकेजिंग करके उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए तो सफलता अपने आप हासिल की जा सकती है। जी हाँ, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने गांव को तो एक अलग पहचान दिलवाई ही है, साथ ही साथ ये कड़ी मेहनत से अचार, मुरब्बा और आयुर्वेदिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। और किस तरह की रणनीतियां ये अपना रहे हैं मार्केटिंग के लिए, आइए उन्हीं से जानते हैं।
सुधीर सैनी ने अपने आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री के लिए गांव और आसपास के युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। ये युवा सीधे बाजार तक पहुंचकर ग्राहकों से संपर्क बनाते हैं, जिससे उत्पाद बिना किसी बिचौलिए के सीधे उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। इससे एक ओर युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुधीर सैनी के उत्पादों की पहचान तेजी से बढ़ रही है। उनके इस काम में उनका पूरा परिवार भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में एमएससी खाद्य तकनीकी से अभी अध्ययनरत हूँ और हम इस ग्राम खुशालीपुर में एक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट चलाते हैं, जो मेरे पिताजी ने 2011 में स्थापित किया था। उसके बाद इस कार्य में ही मैंने अपनी शिक्षा को बढ़ाते हुए इस काम को ही थामा है और आगे बढ़ाया है। वर्तमान में मैं इसी काम में लगा हूँ और हम लगभग 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना रहे हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हैं और इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। सुधीर सैनी ने अपने अथक प्रयासों से न सिर्फ एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि सामूहिक विकास की मिसाल भी पेश की है। उनके इस पहल से आज कई महिलाएं प्रेरित होकर प्रशिक्षण ले रही हैं। अपने हुनर से ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रही हैं। अभी हम लोग इस यूनिट के माध्यम से एक प्रेरणा के रूप में इस पूरे जनपद के लिए और पड़ोस के राज्यों के लिए भी काम करते हैं। दूर दूर से हमारे पास बहुत सारी ऐसी एसजी की महिलाएं आती हैं जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं कि भैया हम लोगों को भी आप इस यूनिट के बारे में बताएं। तो मेरा रहता है कि जिस प्रकार से आज मैं स्वावलंबी हुआ हूँ, हम भी दूसरी महिलाओं को इसी तरह से स्वावलंबन की ओर लेकर जाएं। और आज कम से कम 2000 से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जनपद की जो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के अपना अपना कार्य कर रही हैं। खुशी मिलती है। और आज भी मैं कहता हूँ, मेरा तो ये आह्वान रहता है कि जो भी बेरोजगार भाई बहन हो, हमारे पास आइए और जो आज हम काम करते हैं उस काम का यहाँ से निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर के स्वावलंबन की ओर बढ़ें। आज हम लोग अगर पुरानी 10 साल पहली बात करें, उस समय खुद भी बेरोजगार थे और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज जिस प्रकार से हमारे साथ 50 से 60 लोग डायरेक्ट एमआर की तरह दुकानों पर जाकर के जगह जगह सामान का बिक्री करते हैं और एक अच्छा मुनाफा वहाँ से ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज खुशी मिलती है, जो महिलाएं हमारे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के गई, आज वो अपना अपना कार्य कर रही हैं। ऐसी भी मैं संख्या अगर आपको बताऊं 100 से अधिक है जो आज काम कर रही हैं। सुधीर सैनी जैसे किसान सचमुच इस बात के उदाहरण हैं कि अगर सोच नई हो और इरादा मजबूत हो तो उद्योग कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने खेती को ही व्यवसाय का रूप दे दिया। आज उनका ये प्रयास न सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने सहारनपुर के हमारे फूड प्रोसेसिंग करने वाले सुधीर सैनी जी से मुलाकात की है। जाना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक अलग सोच के चलते ये मुकाम हासिल किया है। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर ऐसी ही दास्तान आपके पास भी है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर और साथ ही एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।